आज हम शून्य सदिश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। शून्य सदिश। शून्य सदिश जीरो वेक्टर। तो शून्य सदिश क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि लैम्डा एक सदिश होता है। हम लोग को पता है ना, लैम्डा ए सदिश होता है। तो एक लैम्डा ए एक सदिश होता है जिसका परिमाण सदिश ए का लैम्डा गुना होता है ना। ठीक ना। अब यदि लैम्डा बराबर 0 रख दें, यदि लैम्डा बराबर 0 रखें तो क्या होगा? तो 0 ए, है ना। यहाँ वेक्टर लगाएंगे अपन। ठीक। तो 0 ए जो कैसा सदिश होगा? एक ऐसा सदिश होगा जिसका परिमाण 0 ए एक ऐसा सदिश होगा जिसका परिमाण ए के परिमाण का 0 गुना होगा। ठीक। या 0 होगा। ठीक। अब यदि मान लो लैम्डा प्लस म्यू ए, जहाँ लैम्डा बराबर माइनस म्यू हो तो क्या होगा? लैम्डा बराबर माइनस म्यू हो तो माइनस म्यू प्लस म्यू ए, है ना, सदिश ए। ठीक। ये किसके बराबर होगा? लैम्डा प्लस म्यू ए। ठीक। या इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? जीरो होगा। अब इस सदिश का परिमाण क्या होगा? इस सदिश का परिमाण भी 0 होगा। अब इसी प्रकार यदि ए और बी दो सदिश हैं, ए और बी दो सदिश हैं, अब इनको जोड़ना है ए प्लस बी। ठीक है में। ठीक है। अब यदि ए बराबर माइनस बी, मतलब दिशा में यदि विपरीत है, ए के बराबर है बी, है ना,
रखें तो a प्लस बी, सदिश a सदिश b बराबर b माइनस b प्लस b। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारा 0। ठीक, तो इस सदिश का परिमाण, इस सदिश का परिमाण 0 होगा। तो इस सदिश का परिमाण क्या होगा? 0 होगा। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार 0 सदिश ऐसा सदिश है, 0 सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 0 होता है। ठीक, 0 सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 0 होता है, और इस सदिश का शीर्ष और पुच्छ क्या हो जाते हैं? संपाती हो जाते हैं। इस सदिश का शीर्ष और पुच्छ संपाती हो जाते हैं। 0 सदिश को 0 या 0 से दर्शाते हैं, अर्थात 0 सदिश का परिमाण 0 होता है। 0 सदिश का परिमाण क्या होता है? 0 से होता है। इसकी दिशा अनिश्चित होती है। ठीक, 0 सदिश के उदाहरण कि 0 सदिश कौन कौन से होते हैं? क्या है? निर्देशाक्षों के मूल बिंदु का सदिश 0 सदिश होता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेग 0 सदिश होगा। ठीक, जब कोई गतिमान वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आता है
आता है तो उसका विस्थापन क्या होता है? विस्थापन शून्य सदिश होता है, शून्य सदिश होता है। ठीक है, कोई गतिमान वस्तु है, वो घूम रही है ना गोला में। मान लो कोई गतिमान वस्तु है यहाँ, ये घूमकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में, तो इसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। यही उस वस्तु का विस्थापन शून्य सदिश होगा। चौथा है एक समान वेग से, एक समान वेग से गतिमान वस्तु का त्वरण शून्य सदिश होगा। अब शून्य सदिश के गुण, शून्य सदिश के गुण क्या क्या होते हैं, है ना? तो पहला क्या होता है? शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है। पहला, शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है। ठीक है, शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है, अर्थात मॉड 0 बराबर 0। ठीक। दूसरा है किसी सदिश में, किसी सदिश में शून्य सदिश को जोड़ा या घटाया जाए, जोड़ा या घटाया जाए तो प्राप्त सदिश मूल सदिश होता है। मूल सदिश होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई सदिश ए है, अब इसमें हम 0 शून्य सदिश को जोड़ दिए तो मूल सदिश हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, या इसमें किसी सदिश को घटा दें तो भी हमको मूल सदिश प्राप्त होता है। तीसरा है यदि अशून्य वास्तविक संख्या, यदि किसी अशून्य वास्तविक संख्या, मान लो किसी अशून्य वास्तविक संख्या लैम्डा का गुणा शून्य सदिश में कर दिया जाए, शून्य सदिश में करने पर सदिश शून्य सदिश शून्य सदिश होता है। अब यदि किसी अशून्य वास्तविक संख्या, अब यदि किसी अशून्य वास्तविक संख्या लैम्डा का गुणा शून्य सदिश में कर दें तो जो हमको सदिश प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? शून्य सदिश होगा।
जैसे कि ये शून्य सदिश है, इसमें किसी वास्तविक संख्या को गुणा कर देंगे तो भी हमको शून्य सदिश प्राप्त होगा। अब किसी सदिश को शून्य से गुणा कर देने पर प्राप्त सदिश शून्य सदिश होता है। शून्य सदिश होता है, ठीक है। 0 इंटू ये तो शून्य सदिश प्राप्त होता है, ठीक है। अब पांचवा है, यदि λ1 और λ2 दो अशून्य वास्तविक संख्या है, यदि λ1 और λ2 दो अशून्य वास्तविक संख्याएं हो तो λ1a बराबर λ2b तभी होगा जब सदिश ए और सदिश बी दोनों क्या हो, दोनों शून्य हो, शून्य सदिश हो, ठीक। शून्य सदिश का भौतिक अर्थ क्या होता है, पहला, मूल बिंदु का स्थिति सदिश या विस्थापन शून्य होता है। मूल बिंदु का स्थिति सदिश या विस्थापन सदिश शून्य होता है। मूल बिंदु का स्थिति सदिश या विस्थापन सदिश शून्य होता है। दूसरा है, यदि वस्तु स्थिर है, यदि वस्तु स्थिर है तो उसका विस्थापन सदिश शून्य सदिश होता है, ठीक है। और एक समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण शून्य सदिश होता है, ठीक है। तो ये सब क्या था, शून्य सदिश है ना।